आज हम जो पुरुष सूक्त के जो अगले मंत्र थे उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने मंत्र संख्या 12 तक अध्ययन किया था। अब हम अगले 4 मंत्रों को और पढ़ेंगे, क्योंकि पुरुष सूक्त के अंतर्गत कुल 16 मंत्र हैं और इसके जो पहले 15 जो मंत्र है उनमें अनुष्टुप छंद है और जो अंतिम मंत्र है 16वां उसमें त्रुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अपन का ये जो पुरुष सूक्त है इसके बारे में आपको पता ही है कि है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके देवता पुरुष है, ऋषि नारायण है और इसमें जो कुछ मंत्र हैं यहाँ तक अपने अनुष्टुप छंद के प्रयोग किया गया है और अगले 16वें मंत्र के अंतर्गत हम इसमें त्रुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो इन मंत्रों के अर्थ करते हैं। तो देखिए, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्षनोधौ समवर्ततः पदाभ्याम भूमिद सह श्रोत्रात् तथा लोकान कल्पयतः। तो देखिए, पहले जो मंत्र थे उनके अंतर्गत भी उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत मंत्र के अंतर्गत ही उसी प्रकार का वर्णन है कि भाई उस विराट पुरुष की मतलब पूजा अर्चना करने के पश्चात, विभाजित करने के पश्चात और उनके अंगों से क्या क्या चीज़ उत्पन्न हुई, उन सभी का वर्णन अलग अलग मंत्रों में किया गया है। तो ये जो मंत्र है इसमें भी कुछ पदार्थों का वर्णन किया गया है कि भाई उस पुरुष के किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम। नाभ्या का मतलब होता है नाभि से, आसीत माने था, अंतरिक्षम माने अंतरिक्ष, अर्थात अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ है, अर्थात नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ था। और शीर्षनो ध्यौ समवर्तते, शीर्षनो माने सिर से, ध्यौ माने द्युलोक, समवर्तते माने उत्पन्न हुआ, यानी उस विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है और सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ है। पदभ्याम भूमि, और जो भूमि है वो किससे उत्पन्न हुई है? पैरों से, यानी भूमि पैरों से उत्पन्न हुई है। दिशे श्रोत्रात्, श्रोत्रात् का मतलब होता है कर्ण से, कान से, दिशा माने दिशाएं, यानी हमारी जो दिशाएं और वी दिशाएं हैं इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? उस पुरुष के कान से हुई है। तथा यानी उसी प्रकार से लोकान कल्प्यत, यानी अन्य लोकों की कल्पना की गई है। यानी जो भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वो उस विराट यज्ञ रूपी पुरुष से किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, उनके कौन कौन से अंग से कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न हुई है, कौन कौन से पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, उन सभी का जो वर्णन है अलग अलग मंत्रों में इस पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ये जो अपना मंत्र 13 है इसमें क्या वर्णन किया गया है कि नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, यानी उसकी नाभि से, अर्थात उस पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ है, उनके सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ है और पदाभ्याम भूमि, और पैर से क्या उत्पन्न हुआ है? पैरों से भूमि उत्पन्न हुई है। दिशे श्रोत्रात्, कर्ण से दिशाएं और भी दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। तथा लोकान अकल्प्यत, उसी प्रकार से अन्य लोकों की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार से ऋषि नारायण इस मंत्र के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगला मंत्र, यत पुरुषेन हविषा देवा यज्ञमतन्वते वसंतो वशाचिद आज्यम ग्रीष्म ईध्म शरद हवि। तो देखिए, ये जो मंत्र है इसके अंतर्गत बताया गया है कि भाई जब उस पुरुष रूप हवि के द्वारा जो यज्ञ संपन्न हुआ था तो उस समय कौन सी ऋतु किस पदार्थ का मतलब वो अर्थ बनी, यानी उस पदार्थ का उसने मतलब उस नाम को लिया कि भाई इसमें जो पुरुष रूप उस हवि के द्वारा जो ये देवताओं ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के अंतर्गत जो वसंत ऋतु थी इसकी परिकल्पना किससे की गई थी, और जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी परिकल्पना किससे की गई थी, और जो शरद ऋतु है उसकी परिकल्पना किससे की गई है। इन पदार्थों का जो वर्णन है वो इस मंत्र के अंतर्गत बताया है। तो देखिए, यत माने जब, पुरुषेन माने उस पुरुष रूप, हविषा माने हवि के द्वारा, जब उस पुरुष रूप हवि के द्वारा देवता माने देवताओं ने यज्ञ तन्वत माने जो यज्ञ संपन्न किया,
यानी जब पुरुष रूप हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञ संपन्न किया तो वसंत अश्व आसीद आज्यम, अश्व माने इस विराट पुरुष की, वसंत माने वसंत ऋतु, आसीत माने थी, आज्यम माने घृत, घृत का मतलब घी। यानी उस विराट पुरुष के देवताओं ने, यानी उस पुरुष रूप हवि के द्वारा जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ के अंतर्गत इसकी आहुति दी गई जो घृत था, घी था, उसका काम किसने किया? वसंत ऋतु ने किया। ग्रीष्म ईंधन, ग्रीष्म का मतलब जो गर्मी ऋतु थी उसने किसका काम किया? ईंधन माने ईंधन का। और शरदी हवि, शारदवी का मतलब शरद ऋतु ने हवि का काम किया। तो आपके समझ में आया होगा। यानी जब पुरुष रूप हवि के द्वारा देवताओं ने जो यज्ञ संपन्न किया, उस यज्ञ के अंतर्गत यह जो बसंत ऋतु है इसकी घृत बनी, और ग्रीष्म ऋतु ने ईंधन का काम किया, और शरद ऋतु ने हवि का काम किया। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ नारायण ऋषि करते हैं। अगला मंत्र देखिए। सप्त अश्य आसन परधि त्रिसप्त समिदय कृता देवा यदज्ञं तन्वाना अवदनं पुरुषं पशु। अश्य आसन परधि त्रिसप्त समिद कृता देवा यदयज्ञं तन्वाना एवदनं पुरुषं पशु। तो इस मंत्र के अंतर्गत भी ऋषि नारायण ने इसमें विराट पुरुष का जो यज्ञ स्वरूप जो वर्णन है, उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भाई जब उस यज्ञ को संपन्न किया था तो उसकी कितनी परिधियाँ थी, कितनी संविधाएँ थी, और किस प्रकार से उसको बांधा गया था। तो देखिए, यत माने जब, यज्ञ माने यज्ञ को, तनवाना का मतलब संपन्न करते हुए, देव माने देवताओं ने, यानी जब यज्ञ को संपन्न करते हुए देवताओं ने पुरुष पशुम एवदनम, उस यज्ञ पुरुष रूप पशु को एवदनन माने बांधा था। यानी जब यज्ञ को संपन्न करते हुए, यज्ञ का संपन्न का मतलब यज्ञ को पूरा करते हुए, यानी जब यज्ञ को संपन्न करते हुए देवताओं ने उस यज्ञ पुरुष रूप पशु को बांधा था, तो सप्त अश्व आसन पर दिए, यानी सप्त माने सात, अश्व माने इस पुरुष की, आसन मान थे, परदी माने पर दिए, यानी उस पुरुष रूप पशु की, अर्थात उस यज्ञ पुरुष रूप पशु की क्या परदियाँ कितनी थी? 7 परदियाँ थी। और त्रिसप्त यानी 30 7 21 समुदाय माने समुदाय कृत माने की गई। यानी जब देवताओं ने यज्ञ को संपन्न करते हुए उस यज्ञ पुरुष रूप पशु को बांधा था, उस यज्ञ पुरुष की 7 परदियाँ थी और 21 समुदाएँ बनाई गई, अर्थात उसकी 21 समुदाएँ थी। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। अब अगले मंत्र का अध्ययन करेंगे। यज्ञेन यज्ञमजयन्ते देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकं हिमाने सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। तो किस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है, ऋषि नारायण ने वर्णन किया है, तो उस यज्ञ रूप पुरुष का जो परम लोक है, जहाँ पर शुद्ध पुरुष और देवता निवास करते हैं, वो किस प्रकार से उनका स्वरूप है, तो उसका वर्णन करते हुए ऋषि नारायण कहते हैं कि यज्ञेन यज्ञम अजयन्ते देवा। देव माने देवताओं ने, यज्ञेन माने अपने संकल्प मानस यज्ञ के द्वारा, यज्ञम अजयंत यानी उस यज्ञ रूप पुरुष का यजन किया। समझ में आ रही है ना आपको? यानी देवताओं ने अपने मानस यज्ञ के द्वारा जब उस यज्ञ पुरुष का यजन किया, तानि धर्मानि प्रथमानि आसन, तो वे सबसे पहले धर्मानि माने धर्म कहलाए। क्या कहलाए? उस संकल्प यज्ञ को करते हुए उस यज्ञम एजेंत माने उन यज्ञ रूप पुरुष का यजन करना, यानी उस यज्ञ रूपी पुरुष का जो उन्होंने अर्चना पूजा विधि के हिसाब से जो भी किया था, तो वे सभी उनके जो नियम थे वो क्या कहलाए? धर्म कहलाए।
तो एक बार और देख लीजिए, देवताओं ने सबसे पहले अपने मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन किया था, तो सबसे पहले वे धर्म कहलाए। ते है नाकम महिमाने, महिमाने माने महिमाशाली, ते ह माने वे देवता, नाकम माने स्वर्ग में, यानी महिमा से युक्त अर्थात महिमाशाली वे व्यक्ति उस स्वर्ग में निवास करते हैं। यत्र माने जहाँ पर, पूर्व में माने पहले, साध्या संति देवा जहाँ पर सिद्ध पुरुष और देवता लोग निवास करते हैं। एक बार और देख लीजिए, यानी देवताओं ने अपने संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ पुरुष का यजन किया था वे सबसे पहले धर्म कहलाए, और जो महिमाशाली अर्थात जो पुण्य आत्मा है वो स्वर्ग में निवास करते हैं, यानी उसी स्वर्ग में निवास करते हैं जहाँ पर पहले सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते हैं। तो इसके अंतर्गत त्रिष्टुप छंद है। ये कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। इसके अलावा जो भी 15 मंत्र है पहले से लेकर के उनमें सब में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप इस पुरुष सूक्त का अध्ययन कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया हुए? ठीक है, धन्यवाद।